महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना जबरदस्त कहर मचा रहा है। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 6,923 केस सामने आए हैं। वहीं नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3970 केस सामने आए, जबकि कोरोना के चलते 58 लोगों की मौत हो गई। इस बीच महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू 15 अप्रैल तक लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने का संकेत दिया है। राज्य में कोरोना की स्थितियों पर बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर लोग नहीं मान रहे तो लॉकडाउन का रोड मैप तैयार किया जाए। उद्धव ठाकरे ने कोरोना के मामले बढ़ने पर राज्य में ज्यादा मौत होने की भी आशंका जताई है। दिल्ली में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1881 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले लगातार 3 दिन दिल्ली में कोरोना के 1500 से ज्यादा केस सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर सरकार और नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अब हम ये सीख चुके हैं कि कोरोना महामारी के खिलाफ कैसे लड़ना है। हालांकि हमारी लापरवाही कोरोना के केस तेजी से बढ़ा सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लोगों को मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातों को अमल में लाना चाहिए। मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA आरोपी सचिन वाझे को मीठी नदी के पास ले गई और उसकी निशानदेही पर मीठी नदी से नंबर प्लेट, CPU, हार्ड डिस्क और DVR बरामद की। दरअसल NIA को शक था कि सचिन वाझे और उसके साथियों ने मनसुख हिरेन की हत्या करके एंटेलिया केस से जुड़े कुछ सबूत नदी में फेंके हैं। इसलिए एजेंसी कुछ गोताखोरों की मदद से इन सबूतों की तलाश के लिए पहुंची थी। NIA के एक अधिकारी ने आज तक को बताया कि सचिन वाझे से लगातार इस बात की पूछताछ हो रही थी कि उसने वारदात से जुड़े सबूत कहां नष्ट किए। पहले सचिन वाझे जानकारी नहीं दे रहा था, जिसके बाद गिरफ्तार नरेश पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे और वाझे को सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इसके बाद वाझे की निशानदेही पर ये सारे सबूत बरामद किए गए हैं। इससे पहले NIA कुछ रजिस्टर और प्रिंटर भी बरामद कर चुकी है। NIA के अधिकारी के मुताबिक ये सबूत बेहद अहम हैं, क्योंकि अब ये बात साफ हो गई है कि वारदात के बाद सचिन वाझे ने ही सबूत मिटाए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया है। अमित शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 में से 26 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी और चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करके पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। इसके साथ अमित शाह ने पहले चरण में असम की 47 में से 37 सीटें जीतने का दावा किया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की सीटों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर ममता बनर्जी ने हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह ने 30 में से 4 सीटें TMC के लिए क्यों छोड़ दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी को 26 सीटें मिलेंगी, क्या उन्होंने मशीन में देखा है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इस चरण में नंदीग्राम में भी वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में ही डेरा जमा लिया है। आने वाले 2 दिनों में ममता बनर्जी नंदीग्राम में ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम करने वाली हैं। कल नंदीग्राम के एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी चोट के पीछे बिरुलिया बाजार और नंदीग्राम का कोई दोष नहीं है। ममता ने कहा कि गाड़ी पिलर में नहीं लगी और 4 से 5 लोगों ने उन्हें धक्का मारा। बीजेपी भी नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गृह मंत्री अमित शाह दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 30 मार्च को नंदीग्राम पहुंचेंगे और शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार करेंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख के बाद महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दलों में खलबली मची हुई है। सामना के लेख पर आपत्ति जताते हुए डिप्टी CM अजित पवार ने कहा कि NCP में कोटे से किसे कौन सा पद मिलेगा ये शरद पवार तय करते हैं।
किसी दूसरे को इस पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। खासकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लोगों को इस तरह के बयान गठबंधन में समस्या पैदा करेंगे। शिवसेना ने मुखपत्र में लिखा था कि अनिल देशमुख को दुर्घटनावश महाराष्ट्र के गृह मंत्री का पद मिला था। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे के गृह मंत्री का पद ठुकराने के बाद शरद पवार ने अनिल देशमुख को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। देश भर में होली के रंग बिखर रहे हैं। होलिका दहन के साथ ही होली का जश्न शुरू हो गया। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में तमाम जाति समुदायों के लोगों ने मिलकर होली का जश्न मनाया। पारंपरिक लोक नृत्य गैर की भी धूम रही। जैसलमेर की होली की तुलना भी ब्रज की होली के साथ की जाती है। सोनार दुर्ग स्थित नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में भगवान के साथ भक्तों ने होली खेली। कुल्लू में भी होली के रंग देखने को मिले। यहाँ बंजर इलाके में स्थानीय लोगों ने जमा होकर परंपरागत तरीके से होली मनाई। रांची में हरमू स्थित देवी मंडप के सामने होली का दहन अलग तरीके से हुआ। 100 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ परंपरागत तरीके से होली का दहन होता है। बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुईं और मन्नतें मांगी। हरिद्वार में संत भी होली के रंग में रंगे दिखे। साधु संतों के साथ आईजी कुंभ और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भी ठुमके लगाए। श्री निरंजनी अखाड़े में मनाई गई होली में जमकर फूलों की बारिश हुई। संतों ने इस बार कोरोना के चलते रंगों की बजाय फूलों से होली मनाई। होली पर देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा मंदिर में होली की पर्व की शुरुआत हो गई। देवघर एकमात्र जगह है जहां होली पर हरि का हर से मिलन होता है। अनूठे अनुष्ठान को देखने एवं इस मौके पर हरि और हर पर अबीर गुलाल डालने के लिए दूर दूर से लोग जुटे। ये अद्भुत क्षण रविवार शाम तकरीबन 7:40 पर आया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर मदन गोपाल की जय, कन्हैया लाल की जय घोष से गूंज उठा। उज्जैन में पहली बार होली पर बाबा महाकाल का आंगन सूना दिखा। होलिका दहन से पूर्व बाबा महाकाल को गुलाल लगाया गया। 16 पुजारियों, 2 सहायक पुजारियों ने भी ये रस्म पूरी की। देश के तमाम शहरों कस्बों में बीती रात होलिका दहन भी हुआ। लखनऊ के सदर बाजार में तमाम लोग इकट्ठा हुए और होलिका दहन किया गया। भोपाल में भी होलिका दहन का जोश दिखा। बड़ी तादाद में लोग इस शुभ मौके पर मौजूद थे। विधिवत पूजा के साथ होलिका दहन किया गया। राजकोट में होलिका दहन पर प्रार्थना की गई कि देश में कोरोना से निजात मिले। रात 10 बजे से कर्फ्यू था, लिहाजा देर शाम को होलिका दहन का कार्यक्रम निपटा दिया गया। बिहार के नालंदा में हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। यहां तेलहड़ा थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस भयानक दुर्घटना के बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूटा और लोगों ने तेलहड़ा थाना क्षेत्र में आग लगा दी। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें एएसआई जख्मी हो गए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। चंदौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने बिहार ले जा रही प्रतिबंधित दवाइयों की खेप बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आलू के बोरों में छिपाकर प्रतिबंधित कफ सिरप फेंसिडिल बिहार ले जा रही थी। पुलिस ने 85 पेटी कफ सिरप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई 9,500 शीशियों की कीमत करीब 17 लाख बताई जा रही है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस वालों पर एक नागा साधु के साथ हैवानियत करने की खबरें सामने आई हैं। आरोपों के मुताबिक पुलिस कर्मियों ने इस नागा साधु को पकड़ा और उसके पास से अब तक इकट्ठे किए हुए 1.25 लाख रुपए छीन लिए। नागा साधु के मुताबिक जब उसने विरोध किया तो पुलिस कर्मियों ने नागा साधु को जमकर पीटा। नागा साधु का आरोप है कि अलग अलग अखाड़ों से मिले उसके प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज भी पुलिस कर्मियों ने छीन लिया। नागा साधु अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक थर्मल पावर हाउस में भयानक आग लग गई। ये आग थर्मल हाउस के मैदान में रखे स्क्रैप और घास में लगी। आग इतनी भयानक थी कि यहाँ रखे रबर के बेल्ट और पुराना स्क्रैप जलकर खाक हो गया। बहुत मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अभी इस बात की जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इंजीनियर के एक छात्र ने सागरताल में कूदकर जान दे दी। छात्र का स्कूटर बहोड़ापुर में सागरताल के करीब ही मिला है। छात्र ने एक सुसाइड नोट भी पत्थर से दबाया हुआ था। छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा कि वो घर में बैठे बैठे परेशान हो गया था, इसलिए जान दे रहा है। उसकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। छात्र ने इसी साल 12वीं पास करके बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, मगर कोविड के चलते कॉलेज बंद होने की वजह से घर में रह रहा था। हरियाणा के झज्जर में एक गेस्ट टीचर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस को मौके से गोली के 8 खोखे मिले हैं। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर 3 नकाबपोश बदमाश आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। मृतक दिल्ली के सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर था। दूजाना के रहने वाले गेस्ट टीचर की हत्या से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि यह हत्या आपसी रंजिश की वजह से हो सकती है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 6 बम मिलने से दहशत मच गई। ये बम कुल्टी थाना क्षेत्र के नेमतपुर इलाके में मिले हैं। जानकारी के आधार पर पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी और बम स्क्वाड के साथ पहुंची थी। पुलिस ने बमों को नष्ट किया और जांच में जुट गई है कि आखिर यहां किसने बम लगाया। आपको बता दें कि चुनावी माहौल में बंगाल के अलग अलग इलाकों में बम मिल रहे हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा मथुरा के थाना मांट इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 99 के पास हुआ। बताया जा रहा है कि नोएडा की ओर से जा रही वैगन आर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर तोड़ते हुए रोडवेज बस से जा टकराई। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मेरठ में एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शाहजहां कॉलोनी का है। जानकारी के मुताबिक मृतक गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला था और मेरठ अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था। युवक की हत्या करने के बाद शव को खाली पड़े एक प्लॉट के गड्ढे में फेंक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर गंभीर निशान हैं। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि युवक की हत्या की वजह क्या थी। मेरठ में लूट को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामला परतापुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों को पहले एक पिता पुत्र ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। आखिरकार पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों से हथियार भी बरामद किए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।